students. Today we are going to learn Standard 4, subject English, and our topic is a never-ending story. कभी खत्म न होने वाली कहानी. And I'm your VTC teacher, Tabassum Riaz Khan. Then let's start with the topic today, a never-ending story. Yes, here is the story named A Never-Ending Story. First, we will read the story. Yes, here it is. Once there was a king. He loved stories. Tell me a story, he said all the time. Once यानी एक दफा एक मर्तबा की बात है. There was a king. कौन रहता था? एक राजा था. He loved story. What did the king love? The king loved stories. किंग को कहानियां सुनना बहुत पसंद था. Tell me a story, he said all the time. सारा वक्त वो सबसे यही कहता रहता था कि मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कहानी बोलो, है ना. Once there was a king. He loved stories. Tell me a story, he said all the time. Come to the next slide. At the end of the story, he said, and then what happened next? Nothing. This is the end, said the storyteller. At the end of the story, हर कहानी के खत्म होने पर, एंड यानी खत्म होना, हर कहानी पे खत्म होने पर राजा क्या कहता था? He said, and then, अब क्या हुआ? What happened next? आगे क्या हुआ? हर कहानी के खत्म होने पर राजा एक ही सवाल पूछता था. What happened next? And then, अब क्या हुआ? आगे क्या हुआ? Nothing. This is the end, said the storyteller. Story यानी कहानी, टेलर यानी कहने वाला. स्टोरी बोलने वाले को कहा गया है स्टोरी टेलर. तो जब राजा सवाल पूछता था कि इसके आगे क्या हुआ, तो क्या कहते थे कहानी बोलने वाले? कुछ भी नहीं. ये तो कहानी का एंड था, क्योंकि हर कहानी का एंड होता है. तो वो उसे आंसर देते थे कि नथिंग, दिस इज द एंड. स्टोरी टेलर उसे आंसर देते थे. तो किंग क्या कहता था? चलिए देखते हैं. यस, टेल मी अ स्टोरी that has no end. I want a never-ending story. राजा क्या कहता था कि मुझे ऐसी कहानी बोलो जो कोई कभी खत्म ना हो, जिसका कोई एंड ना हो. एक मुझे ऐसी नेवर एंडिंग स्टोरी सुनाओ. The storyteller thought and thought. All his stories had an end. जो कहानी बोलने वाला था वो सोचता गया. Thought and thought, सोचता गया. But उसकी जितनी भी कहानियां थी, all his stories, उन सबकी को एक मर्तबा खत्म होना ही था, उन सबको एंड होना ही था, है ना. Tell me a story that has no end. I want a never-ending story. The storyteller thought and thought. All his stories had an end. Stories, story का plural forms है stories. Story singular, stories plural, है ना. यहाँ पर देखिए thought, think से बना है thought. think यानी सोचना, उसका past tense है thought यानी के सोचा, जो गुजर गया. ओके, नाउ दिस इज end. एंड यानी खत्म होना.
एंड का अपोजिट वर्ड है स्टार्ट, शुरू। एंड स्टार्ट बोथ आर अपोजिट वर्ड, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, व्हाट नेक्स्ट नाउ? He could not think of a never-ending story. राजा जो है उसका जो स्टोरी बोलने वाला था उसको कभी भी जो है वो ऐसी कोई कहानी नहीं समझ में आ रही थी, वो ऐसी कोई कहानी सोच नहीं पा रहा था जो नेवर एंडिंग हो, जो कभी खत्म ना होने वाली हो। Then he had a bright idea. उसको क्या हुआ? अचानक एक आइडिया आया, एक बहुत ही मजेदार अच्छा आइडिया आया। He began to tell a new story. और उसने क्या किया? एक नई स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दिया। Began यानी शुरू किया, एक नई कहानी कहना शुरू किया। He could not think of a never-ending story. Then he had a bright idea. He began to tell a new story. Now next. अब इसने कहानी बोलना तो शुरू किया स्टोरी टेलर ने। अब क्या हुआ? क्या कहानी बोलना स्टार्ट किया? Once there was a king. He lived in a big palace. The palace had a big kitchen and a big storehouse. There were big heaps of grain in the storehouse. There was a hole in the wall of the storehouse. Now the storyteller started telling the story. Once there was a king. एक दफा का जिक्र है, एक राजा था। He lived in a big palace. King बहुत बड़े पैलेस में, बहुत बड़े महल में रहता था। The palace had a big kitchen. महल में क्या था? एक बहुत बड़ा किचन था and also a big storehouse. Storehouse यानी गोदाम, जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है एक्स्ट्रा। तो उस पैलेस में एक बहुत बड़ा किचन था और साथ ही एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस था। There were big heaps of grain in the storehouse. स्टोर हाउस में क्या था? बिग हिप्स यानी बहुत बड़ा ढेर था। किसका ढेर था? ग्रेन्स का यानी अनाज का बहुत बड़ा ढेर था। हिप्स यानी ढेर होना। स्टोर हाउस में अनाज का बहुत बड़ा ढेर था। There was a hole in the wall of the storehouse. स्टोर हाउस की वॉल में यानी दीवार में, वॉल इट मीन्स दीवार में, एक सुराख था। होल इट मीन्स सुराख था, है ना। राजा का बहुत बड़ा महल था, उस महल में बहुत बड़ा किचन था, स्टोर हाउस था और स्टोर हाउस में बहुत सारे अनाज का ढेर रखा हुआ था और उस स्टोर हाउस की दीवार में एक छोटा सा होल था। Now what next? Yes. A little sparrow saw the hole and swiftly flew inside the storehouse. Then she picked a grain and flew away. अब क्या हुआ? A little sparrow, it means छोटी सी चिड़िया। Saw the hole, छोटी सी चिड़िया ने होल को देखा, है ना। The little sparrow saw the hole and swiftly, swiftly यानी बिल्कुल आहिस्ता से, flew उड़कर आई, inside अंदर की तरफ, the store house, एक छोटी सी चिड़िया स्टोर हाउस के दीवार की होल से आहिस्ता से अंदर उड़कर आई।
अंदर उड़कर आने पर उसने क्या किया? What she did? She picked a grain and flew away. उसने क्या किया? ग्रेन यानी अनाज के एक दाने को उठाया, पिक्ड उठाया, और क्या किया? शी फ्लीव अवे, और वो उड़कर चली गई. अ लिटिल स्पैरो सॉ द होल एंड स्विफ्टली फ्लीव inside the storehouse. Then she picked a grain and flew away. Now what next? Yes. What happened next? Said the king. As usual, जैसे किंग की एक आदत थी कि हर कहानी के खत्म होने पर वो फौरन पूछता था What happened next? आगे क्या हुआ? स्टोरी टेलर आगे स्टार्ट करते हैं. Then another sparrow saw the hole, flew in, picked a grain and flew away. स्टोरी टेलर क्या कहते हैं? उसके बाद एक और दूसरी चिड़िया ने होल को देखा, वो उड़कर अंदर आई, फ्लीव इन, पिक्ड अ ग्रेन, उसने अनाज का दाना उठाया, एंड फ्लीव अवे, और उड़कर चली गई. ओ एंड देन व्हाट किंग सेड? ओ एंड देन, इसके बाद व्हाट हैपन नेक्स्ट? आगे क्या हुआ? एज यूजुअल जो किंग की आदत थी वो कहता रहता था आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ. व्हाट हैपन नेक्स्ट? What happened next? Said the king. Then another sparrow saw the hole, flew in, picked a grain and flew away. Oh, and then what happened next? अब जैसे ही किंग ने उस स्टोरी टेलर को पूछा कि आगे क्या हुआ, स्टोरी टेलर ने वापस कहानी स्टार्ट किया, आगे सुनाया. Then a third sparrow saw the hole, flew in, picked a grain and flew away. उसके बाद क्या उसने स्टोरी टेलर ने कहा कि अब तीसरी स्पैरो आई, उसने भी होल को देखा, अंदर उड़कर आई, ग्रेन उठाया, अनाज का दाना, और फिर से वो उड़ गई. She flew away. And then राजा फिर पूछता है और आगे क्या हुआ, अब क्या? Then a fourth sparrow saw the hole. The story went on and on like this. स्टोरी टेलर क्या बोलता है? अब फिर चौथी ईड़िया आई. She also saw the hole. होल को देखने के बाद उसने क्या किया होगा? Flew in, अंदर उड़कर आई. She picked a grain, उसने अनाज का दाना उठाया. And she flew away, और वो उड़ के चली गई. और इसी तरह स्टोरी चलती गई. The story went on and on. उसके बाद फिफ्थ स्पैरो आई, then comes सिक्स्थ स्पैरो, then सेवेंथ स्पैरो. इस तरह कहानी चलती रही स्टोरी. Yes, even now the storyteller is telling the king this story about the grains and the sparrows. Even now, अभी भी स्टोरी टेलर क्या कर रहा है? स्टोरी टेलर राजा को ग्रेन्स और स्पैरोस की कहानी सुना रहा है. ओके, इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन गो देयर एंड सी फॉर योरसेल्फ. तो स्टूडेंट, ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है. क्या हो सकता है इतने सालों के बाद भी वो स्टोरी सुना रहा होगा? नहीं, लेकिन एक इमेजिन आपको करने कहा गया है कि अभी भी जो है राजा को वो स्टोरी टेलर ग्रेन्स और स्पैरो की कहानी सुना रहा है. तो हाउ क्लेवर ही वॉज. स्टोरी टेलर कितना क्लेवर था. तो जब राजा को नेवर एंडिंग स्टोरी सुनाना था तो उसने कितनी अच्छी स्टोरी सुनाई जिसका कोई एंड ही नहीं है ना. अब कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, student, in this lesson, in this story, you have to complete some exercises. Read and learn. Now, in this story, student, there is some numbers for you. Here are the numbers. These are called cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये अब सब जो है cardinal numbers हैं.
स्टोरी में इन नंबर्स के ऑर्डिनल नंबर्स आए हैं। जैसे 1 का ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, 2 का है सेकेंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ। These all are cardinal numbers और ये जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। ये 1 2 3 के ऑर्डिनल नंबर्स है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। तो स्टूडेंट रिमेंबर दिस थिंग्स दैट these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are all called cardinal numbers, and first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 8 9 10, these are ordinal numbers. I hope student आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। Yes, write the two words that make up these big words. अभी आपको देखिए टेक्स्ट बुक में स्टोरी में एक बिग वर्ड दिया गया था, स्टोरी टेलर। ये स्टोरी टेलर इज अ वेरी बिग वर्ड, लेकिन ये दो वर्ड से मिलकर बना है। स्टोरी प्लस टेलर से मिलकर बना है स्टोरी टेलर, यानी कहानी कहने वाला। अनदर बिग वर्ड इज फॉर यू, नेवर एंडिंग। ये भी एक बहुत बड़ा वर्ड है। ये वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है, नेवर और एंडिंग से मिलकर बना है। नेवर एंडिंग, कभी खत्म ना होने वाली। थर्ड वन, स्टोर हाउस। स्टोर हाउस, दिस वर्ड इज ऑल्सो कम फ्रॉम द टू वर्ड्स। किससे बना है? दो वर्ड से बना है, स्टोर और हाउस से बना है ना। हाउस यानी घर, स्टोर यानी जमा करके रखना या जखीरा करना। तो जहां पे जखीरा करके रखा जाता है उसे कहते हैं स्टोर हाउस। तो ये एक एक्सरसाइज हमने टेक्स्ट बुक में देखी है। तो नेक्स्ट वन, यस, नाउ try to find another never ending stories. Students, now in your textbook there are given different types of stories which are never ending. आप इसमें से कोई भी कहानी ले सकते हो। जस्ट रीड द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द स्टोरी। एनीवन, कोई भी स्टोरी आप कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्ट वन क्या है? वन बस केम टू द बस स्टैंड एंड वेंट अवे आफ्टर 5 minutes देन अनदर, है ना। एक बस आई बस स्टैंड पर, 5 मिनट के बाद दूसरी बस आई, 5 मिनट के बाद दूसरी बस आई। तो इस तरह ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी हो जाती है। कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी, हर बस 5 मिनट के बाद आती रहेगी। सेकेंड, वन मैन केम फिल्ड हिज बकेट एट द रिवर एंड वेंट अवे। एक आदमी आया, रिवर से अपने बकेट को फिल किया और चला गया। देन दूसरा आदमी आया, बकेट को फिल किया, चला गया। तीसरा आदमी आया, उसने भी बकेट को फिल किया, चला गया। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेवर एंडिंग स्टोरी। नाउ व्हाट थर्ड वन? वन वेव रोज, एक लहर ऊपर उठी। कम टू द शोर, किनारे पर आई। ब्रोक एट द शोर, किनारे से टकराकर टूट गई। उसके बाद देन अनदर वेव रोज, केम टू द शोर, broke at the shore. Then another wave rose, came to the shore, broke at the shore. This is also one type of जो है never ending story. Fourth one was given for you. It was day and then it was night. एक दिन हुआ, दिन के बाद में रात आई। And then the next day, the next night, and then the next day, the next time. दिन हुआ, रात आई। अगले दिन फिर दिन हुआ, फिर रात आई। नेक्स्ट डे फिर दिन हुआ, फिर रात आई। एंड दिस कंटिन्यूअसली गोज ऑन। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेवर एंडिंग स्टोरीज। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज, मुन्नो सेड आई विल डू माई होमवर्क टुमारो। मुन्नो क्या कहता है? मैं अपना कल होमवर्क करूंगा।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो दोबारा कहता है, ही सेड आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, कल मैं अपना होमवर्क करूंगा। द डे आफ्टर, उसके बाद वापस वो कहता है, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो। दिस कम्स ऑन कंटिन्यूअसली, ना, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। रोज वो यही बात कहता है क्योंकि उसे रोज होमवर्क करना होता है कि मैं कल होमवर्क करूंगा, कल होमवर्क करूंगा। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नेवर एंडिंग स्टोरीज। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये स्टोरी को अच्छे से फर्स्ट टाइम रीड करना है। देन इसमें जो एक्सरसाइजेस हमने आपको की करवाई है अभी, वो सब एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एंड द लास्ट आपको क्या करना है, ये पांचों में से कोई भी एक स्टोरी विच इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में लिखना है एंड यू हैव टू शो टू योर टीचर। आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, यू विल लाइक दिस स्टोरी। नाउ थैंक यू फॉर दिस टाइम। अल्लाह हाफिज।